प्रणाम, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आया हूँ। सबसे पहले आप सभी को, जितने भी उत्तराखंड के भाई लोग हैं, भाई बंधु हैं मेरे, और जितने भी भारतवर्ष के निवासी हैं, सभी को मेरा 2024 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपके खूब उन्नति हो, आपके व्यापार में, आपकी नौकरियों में प्रगति हो, आपको पदोन्नति हो, आपके स्वास्थ्य को निरंतर अच्छा बना रहे, और जो भी संकल्प आपने 2024 के लिए लिए हैं या आगे के लिए लिए हैं, वो सभी फलीभूति आपको प्राप्त हो। उसके अलावा मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मैं समक्ष आप सभी के सामने आया हूँ। सबसे पहले आप सभी जानते हैं, और जैसे आप सुनने भी मिला होगा, चलो देहरादून। अभी देहरादून में एक बहुत बड़ा जन सैलाब आया था भू कानून और मूल निवास को लेकर के। उत्तराखंड में जो 1950 का कानून था वो निरस्त कर करके बहुत सारे कानूनों में चेंज किया गया। 1950 का जो भूमि के रिलेटेड ऐसा कानून है जो पूरे भारतवर्ष में लागू है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे उत्तराखंड में से हटा दिया गया है। उससे बड़ी विपदा अब आने वाली है। 2022 की जो समिट हुई थी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, उसमें तो ऐसे प्रावधान लाने की कोशिश की जा रही है जिसमें हमारा जो भूमिहार है वो जो मिनिमम 2.5 नाली या 5 नाली का ही हकदार रह जाएगा। और ये पर्वतीय क्षेत्र की बात हो रही है, लगभग सिर्फ 4 लाख हेक्टेयर ही अब भूमिहार के पास है। बाकी लगभग 70 से 80% जंगलात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है। सोचिए, दुनिया का पहला प्रदेश हमारा उत्तराखंड होगा जहाँ पर फॉरेस्ट ज़मीन इतनी बड़ी तादाद में सरकार के पास है। ये हमारे उत्तराखंड भाइयों के साथ छल कपट है। हमारा ही मूल निवास जो 1950 का जो कानून कहता है कि जो भूमिहार जिस जगह पर है और जितनी खेत उसने जोता है, जो उसका मालिक है, उसका हकदार है, उसका मूल निवास वहाँ से बनता है। ये कानून कई बार बदले गए। अब ये मूल निवास लगभग ख़त्म कर दिया गया है, इसको स्थायी निवास में कर दिया गया है। कभी भी कोई भी आदमी वहाँ पे भूमि रहेगा और वो उसका हकदार बन जाएगा। वो मूल निवास की जगह स्थायी हकदार है, और मूल निवास वाले लगभग ख़त्म कर दिए गए। इसलिए हम सबको मिल करके हमारी उत्तराखंड की भूमि को हमें बचाना होगा, सबको एक साथ आना होगा। इसके बहुत सारे पहलू और भी हैं, है ना। भू कानून, मूल निवास, अगर आज हम नहीं लड़े तो हम उत्तराखंड होने के बावजूद, उत्तराखंडी होने के बावजूद अपने आप को उत्तराखंड का ना पा कर ज़मीन से बेदखल कर दिए जाएंगे। आप सभी से निवेदन है, आज नहीं तो कभी नहीं, अब हमें एक प्रतिकार, हमें एक सैलाब बनकर इसके खिलाफ खड़ा होना होगा, इसके खिलाफ लड़ना होगा। हम सभी ने मिल करके एक समिति बनाई है, जो देहरादून की एक समिति है ओरिजिनल, जो भू कानून के लिए लगातार लड़ रही है। उसी को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली में भी एक समिति बनी है जो मूल निवास और सशक्त भू कानून के लिए लड़ रही है और एकत्रित हो रही है। इसी संदर्भ में हम लोग सब मिल करके 6 तारीख को रेजिडेंशियल कमिश्नर जो दिल्ली का है, जिसकी डिटेल मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा, 6 तारीख को 2 से 4 बजे के बीच हम लोग बहुत विशाल धरना देंगे, विशाल इसके लिए आंदोलन करेंगे, इसके लिए अपना प्रदर्शन करेंगे, ताकि हुक्मरानें जितने भी दिल्ली में हैं, आप सभी जानते हैं कि पूरे देश की राजनीति दिल्ली से चलती है। जब तक हम दिल्ली में हुक्मरानों के लिए, जो नेता हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं, उनके कानों पर ये संघर्ष भरी आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो हम इस कानून को पारित नहीं करा पाएंगे। इसलिए हम सब मिलकर के 6 तारीख को बड़ी तादाद में इकट्ठा हो करके आवाज़ उठाना है। अगर आज नहीं उठाया तो मैं कहता हूँ हमारी आखिरी पीढ़ी होगी, हमारे बच्चों को तो इस बारे में पता भी नहीं है, हमारी आखिरी पीढ़ी होगी जो अपने आप को उत्तराखंडी बोलेगा। अगर ये कानून लागू हो गया, पारित हो गया, तो जितनी भी हमारी ज़मीनें उत्तराखंड में हो वो सब सरकार छीन लेगी, और फिर हमारे ही बच्चे उसी ज़मीन पे कल के दिन घूमने जाएंगे और पैसे खर्च करने पड़ेंगे उन्हें हमारी ज़मीनों पे घूमने के लिए भी। हमारी ज़मीनों पे बाहर के लोग, मैं ये नहीं कह रहा बाहर के लोग, मैं कह रहा हूँ लोग आकर के बस जाएंगे, खरीद लेंगे और मनमाने ढंग से वहाँ पर उस पर काबिज हो जाएंगे। तो आज आप सभी के लिए आह्वान है कि 6 तारीख को सब एकत्रित होकर एक साथ दिल्ली के उत्तराखंड
रेजिडेंशियल कमिश्नर के बाहर एकत्रित होकर के हम सब धरना प्रदर्शन और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर जब कहते हैं ना, अपनी चीज़ें अपने दिल पे आ जाए, अपनी जान पे आ जाए, हमारी भूमि हमारी माँ समान है, अगर हम उसको बचाने के लिए आज आगे नहीं आएंगे तो साथियों स्मरण रहे, याद रहे, हर चीज़ को लेने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आज हमने ये नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। अगर एक कानून पारित हो गया ना तो हम उत्तराखंडी होने के बावजूद भी वहाँ के नहीं होंगे और दूसरी जगह के लोग वहाँ आकर बस जाएंगे, खरीद लेंगे ज़मीनों को बड़े सस्ते दामों में, और मजबूरन हमें उत्तराखंड से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए अपनी भूमि, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। सबको मिल करके हुक्मरानों और नेताओं को आवाज़ देनी पड़ेगी कि हमारी ज़मीन 1950 के तहत, 1950 का जो कानून है उसके तहत जो पूरे देश में लागू है, पूरे देश में एक समान लागू है। सिर्फ उत्तराखंड एक ऐसी भूमि है जिसमें हमारा प्रदेश है जिसमें ये 1950 का उल्लंघन बार बार होता रहा है। क्यों हमको पूरे देश से अलग रखा जा रहा है? ऐसा क्या है? हर बार सरकार आती है, बदलती है, कोई भी सरकार आए तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करती है, उत्तराखंड के लोगों के लिए काम नहीं करती। तो आज समय आ गया है, अब नहीं तो कभी नहीं। साथियों 6 जनवरी 2 बजे रेजिडेंशियल कमिश्नर दिल्ली, सबको आना है और बुलंद आवाज़ में एक साथ बोलनी है, मूल निवास सशक्त भू कानून 1950 लागू करा जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।